7 अक्टूबर 2023 वो तारीख जब हमास ने इजराइल में घुसकर हमला किया और हमले में 1200 लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले के बाद इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया और ये जंग आज भी जारी है। एक साल बाद गाजा के कई इलाके तबाह हो चुके हैं, 40,000 से ज़्यादा फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। इस एक साल के भीतर हमास के भी कुछ प्रमुख नेता मारे गए। इस लिस्ट में हालिया इजरायली हमले में मारे गए याह्या सिनवार से लेकर इस्माइल हानिया जैसे हमास के शीर्ष नेता शामिल हैं। लेकिन इससे पहले हमास के और भी कई प्रमुख नेता थे, तो आइए जानते हैं उनके बारे में और ये भी जानेंगे कि उनकी मौत कैसे हुई थी। याह्या सिनवार। 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, याह्या सिनवार उस हमले के पीछे प्रमुख चेहरा थे। वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो दिन भर सुर्खियां बनी, उसमें लगभग 1200 लोग मारे गए और 200 से ज़्यादा लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले जाया गया था। हमले के बाद से ही सिनवार इजराइल के निशाने पर थे। सिनवार गाजा में हमास के नेता थे, लेकिन इस साल जुलाई में इस्माइल हानिया की मौत के बाद वो हमास के प्रमुख बन गए थे। साल 1962 में गाजा में जन्मे याह्या सिनवार कम उम्र में ही गाजा की लड़ाई में शामिल हो गए थे। सिनवार हमास की सिक्योरिटी सर्विस मज्द के संस्थापक थे, जो आंतरिक सुरक्षा मामलों का प्रबंधन देखती है। साथ ही ये सर्विस संदिग्ध इजरायली एजेंटों की जांच करती है और इजरायली खुफिया अधिकारियों को भी ट्रैक करती है। इजराइल ने सिनवार को 3 बार गिरफ्तार किया था। 1988 में उनकी तीसरी गिरफ्तारी के बाद उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि हमास द्वारा 5 साल से अधिक समय तक बंदी बनाए गए एक इजरायली सैनिक के बदले में इजराइल ने 1027 फलस्तीनी और अरब कैदियों को छोड़ा था। इन्हीं में से एक कैदी थे याह्या सिनवार। इसके बाद सिनवार हमास में एक प्रमुख नेता के रूप में अपने पद पर लौट आए और उन्हें 2017 में गाजा में हमास के राजनीतिक शाखा का प्रमुख नियुक्त किया गया। साल 2015 में अमेरिका ने सिनवार को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों की लिस्ट में डाल दिया था। 16 अक्टूबर 2024 को रफा में इजरायली सेना ने याह्या सिनवार को मार दिया है। इस्माइल हानिया। 31 जुलाई 2024 को ईरान में उनकी मौत की पुष्टि होने के बाद इस्माइल हानिया हमास के बड़े नेता थे। उनका जन्म फलस्तीनी शरणार्थी शिविर में हुआ था। इजराइल ने उन्हें 1989 में 3 साल के लिए कैद कर लिया था। इसके बाद हमास के कई नेताओं के साथ मर्ज अल जुहूर निर्वासित कर दिया गया। ये इजराइल और लेबनान के बीच एक नो मैंस लैंड है। यहाँ हानिया 1 साल तक रहे। निर्वासन पूरा होने के बाद वो गाजा लौट आए। उन्हें 1997 में हमास आंदोलन के आध्यात्मिक नेता शेख अहमद यासीन के कार्यालय का प्रमुख नियुक्त किया गया। इससे उनकी हैसियत बढ़ गई। हमास ने 16 फरवरी 2006 को उन्हें फलस्तीनी प्राधिकरण का प्रधानमंत्री नामित किया था और उन्हें इसी साल 20 फरवरी को नियुक्त भी कर दिया था। लेकिन 1 साल बाद ही फलस्तीनी नेशनल अथॉरिटी के प्रमुख महमूद अब्बास ने उन्हें अपने पद से बर्खास्त कर दिया। हानिया ने अपनी बर्खास्तगी को असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था। उनका कहना था कि उनकी सरकार अपने कर्तव्यों को जारी रखेगी और फलस्तीनी लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ेगी। उन्हें साल 2017 में हमास के राजनीतिक शाखा का प्रमुख चुना गया था। 2018 में अमेरिकी विदेश विभाग ने हानिया को आतंकवादी घोषित किया था। पिछले कई सालों में इस्माइल हानिया कतर में रह रहे थे। मोहम्मद दिएफ हमास के सैन्य संगठन इजे अल दीन अल कासिम ब्रिगेड के प्रमुख थे, जिनका जन्म 1965 में गाजा में हुआ था। फलस्तीनी उन्हें मास्टरमाइंड के रूप में जानते हैं, वहीं इजरायली उन्हें द मैन ऑफ डेथ या द फाइटर विद 9 लाइव्स के नाम से पुकारते हैं। मोहम्मद दिएफ ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ गाजा से जीव विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। जब हमास की स्थापना की घोषणा हुई तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के इसमें शामिल हो गए। इजरायली अधिकारियों ने उन्हें 1989 में गिरफ्तार कर लिया और उन्होंने 16 महीने हिरासत में बिताए। जेल से रिहा होने के बाद दिएफ इजे अल दीन अल कासिम ब्रिगेड के प्रमुख नेता के रूप में उभरे। वो इसके संस्थापकों में से एक थे। दिएफ उन सुरंगों के निर्माण के इंजीनियर थे जिनसे होकर हमास के लड़ाके गाजा से इजराइल में दाखिल हुए थे। इसके साथ ही वो उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने बहुत अधिक संख्या में रॉकेट छोड़ने की रणनीति को बढ़ावा दिया। साल 1996 में हुए इस धमाके में कई इजरायली मारे गए थे। 1990 के दशक में उन पर 3 इजरायली सैनिकों को पकड़ने और उनकी हत्या में शामिल होने का आरोप लगा था। इजराइल ने 2000 में उन्हें कैद कर लिया, लेकिन दूसरे फलस्तीनी विद्रोह या इंतफाद की शुरुआत में ही वो भाग निकले। 2002 में हत्या के एक प्रयास में दिएफ बच गए, लेकिन उन्होंने अपनी एक आंख खो दी। तब इजराइल ने कहा कि उन्होंने एक पैर और एक हाथ भी खो दिया है और उन्हें बोलने में भी कठिनाई हो रही है। गाजा में साल 2014 के एक हमले के दौरान इजरायली सुरक्षा बल एक बार फिर दिएफ की हत्या करने में सफल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उनकी पत्नी और 2 बच्चों को मार डाला। इजराइल का दावा है कि उन्होंने इस साल के जुलाई महीने में खान यूनिस में किए हवाई हमले में दिएफ को मार दिया है।
मारवान इस्सा अल कासिम ब्रिगेड के डिप्टी कमांडर थे और माना जाता है कि 7 अक्टूबर के हमले के पीछे प्रमुख चेहरों में से एक थे। वो कई सालों से इसराइल की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल थे और साल 2006 में हत्या के प्रयास में घायल भी हुए थे। हमास के साथ अपनी गतिविधियों के चलते इसराइली सुरक्षा बलों ने उन्हें पहले इंतफाद के दौरान 5 साल तक हिरासत में रखा था। फलस्तीनी प्रशासन ने उन्हें साल 1997 में गिरफ्तार किया था, लेकिन साल 2000 में दूसरे इंतफाद की शुरुआत में उन्हें छोड़ दिया गया था। 2014 और 2021 में गाजा पर हमले के दौरान इसराइली हवाई हमलों में 2 बार इस्सा का घर तबाह हो गया, जिससे उनके भाई की मौत हो गई थी। साल 2011 तक उनका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। दरअसल उस साल एक ग्रुप फोटो आई थी। ये फोटो इसराइली सैनिक गिलेड शालित की रिहाई के बदले रिहा किए गए फलस्तीनी कैदियों के स्वागत समारोह की थी। इसराइल का कहना है कि उसने मार्च 2024 में गाजा में एक शरणार्थी शिविर के नीचे एक सुरंग पर हवाई हमले में इस्सा को मार डाला है। खालिद मसाल साल 1965 में वेस्ट बैंक में जन्मे खालिद मसाल को हमास के संस्थापक में से एक माना जाता है। 1997 में इसराइली प्रधानमंत्री के निर्देश पर इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने मसल की हत्या का प्रयास किया जब वे जॉर्डन में रह रहे थे। मोसाद एजेंट जाली कनाडियाई पासपोर्ट के साथ जॉर्डन में दाखिल हुए और सड़क पर चलते समय मसाल को जहरीले पदार्थ का इंजेक्शन लगाया गया। जॉर्डन के अधिकारियों ने हत्या के प्रयास का पता लगाया और मोसाद के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जॉर्डन के दिवंगत राजा हुसैन ने इसराइल के पीएम से मसाल को दिए गए पदार्थ के लिए एंटीडोट मांगा था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के दबाव का सामना करते हुए नेतन्याहू ने शुरू में अनुरोध को अस्वीकार करने के बाद एंटीडोट दे दिया था। कतर में रहने वाले मसाल ने 2012 में पहली बार गाजा का दौरा किया। इस दौरान फलस्तीनी अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और फलस्तीनियों की भीड़ उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी। हमास ने 2017 में अपने राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख के रूप में मसाल की जगह लेने के लिए इस्माइल हानिया को चुना और मसाल विदेश में समूह के राजनीतिक ब्यूरो के प्रमुख बन गए। महमूद जहार हमास आंदोलन की स्थापना के 6 महीने बाद ही मसूद जहार को इसराइल ने हिरासत में ले लिया था। जहार का जन्म 1945 में गाजा में हुआ था। उनके पिता फलस्तीनी और मां मिस्र की रहने वाली थी। उनका बचपन मिस्र के इस्माइलिया शहर में बीता। उनकी प्राथमिक, मिडिल और माध्यमिक शिक्षा गाजा में हुई। उन्होंने काहिरा के एन शम्स विश्वविद्यालय से 1971 में जनरल मेडिसिन में स्नातक की डिग्री ली। इसके बाद 1976 में उन्होंने जनरल सर्जरी में पीजी किया। उन्होंने गाजा और खान के एक अस्पताल में डॉक्टर के रूप में भी काम किया। उन्होंने वहां तब तक काम किया जब तक कि इसराइल ने उन्हें उनकी राजनीतिक गतिविधियों की वजह से बर्खास्त नहीं कर दिया। जहार को हमास के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें हमास के आंदोलन के राजनीतिक नेतृत्व का सदस्य माना जाता है। हमास की स्थापना के 6 महीने बाद ही 1988 में महमूद जहार को इजरायली जेल में 6 महीने तक रखा गया था। इजराइल ने उन्हें 1992 में अन्य नेताओं के साथ मार्च अल जुहूर निर्वासित कर दिया था। वहां वो 1 साल तक रहे। साल 2005 में कराए गए चुनाव में हमास को बहुमत मिला था। इजराइल ने 2003 में जहार की हत्या का प्रयास किया। एक F-16 विमान ने गाजा शहर के पास रिमल में जहार के घर पर बम गिरा दिया था। इस हमले में उन्हें मामूली चोटें आई थी, लेकिन उनके बड़े बेटे खालिद की मौत हो गई थी। उनके दूसरे बेटे होसाम की गाजा के पूर्वी इलाके में 15 जनवरी 2008 को इसराइली सेना की कार्रवाई में मौत हो गई थी। इस हमले में होसाम समेत 18 लोगों की मौत हुई थी। होसाम भी कासिम ब्रिगेड के सदस्य थे। जहार ने बौद्धिक, राजनीतिक और साहित्यिक रचनाएं की हैं। इनमें द प्रॉब्लम ऑफ आवर कॉम्पिटिटिव सोसाइटी, ए कुरानिक स्टडी, नो प्लेस अंडर द सन शामिल हैं। ये बेंजामिन नेतन्याहू की एक किताब की प्रतिक्रिया में लिखी गई किताबें हैं। इसके अलावा उन्होंने ऑन द पेमेंट के नाम से एक उपन्यास भी लिखा था।